तो बच्चों आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज का ये 2 एमसीक्यू का क्वेश्चन है जिसको कि आज हम सॉल्व करेंगे और बेसिकली इस पर कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट ये कह रहा है कि व्हेन द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड इट्स मास क्या होगा, यानी कि जब बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका मास क्या हो जाता है, उसके मास पर क्या फर्क पड़ता है, ये अपने को जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझिए कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती क्यों है। तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज तब होगी, जैसे सपोज कर लीजिए कि ये एक स्फीयर है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज तब आएगा, जब इससे कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके जाएगा, यानी इसका इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा, निकालेगा अपने से इलेक्ट्रॉन, तभी जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि इस पर कहीं से प्रोटॉन चल के आ जाएगा। प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है। ट्रांसफर होने वाली चीज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। तो यानी इसका मतलब है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो पाएगी, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन का निकलना, इसका मतलब है कि ये मास अपने अंदर से निकल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है, तो इसका मतलब है कि इसका कुछ ना कुछ मास बाहर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन बाहर जाने का मतलब मास बाहर जा रहा है। तो जब इसका मास बाहर जाएगा तो जाहिर सी बात है इसका मास जो होगा वो क्या होगा, जब मास, चूंकि इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है मतलब मास बाहर जा रहा है, इसका मतलब मास इसका डिक्रीज करता चला जाएगा। जैसे जैसे इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वैसे वैसे ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती जाएगी और वैसे वैसे इसका मास घटता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी का रिवर्स कर दें कि अगर ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है, तो अगर ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी तो इसका मतलब है कि इस पर इलेक्ट्रॉन चल के आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन चल के आ रहा है इसका मतलब है कि इस पर मास आ रहा है, यानी इसका मास धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो बट हमसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इसके मास पर क्या फर्क पड़ेगा, तो इसका मास डिक्रीज करेगा अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा तो। और अगर बॉडी नेगेटिवली, क्वेश्चन में पूछा होता नेगेटिवली चार्ज होगा तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर बोलते कि मास इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरा क्वेश्चन जो हमारे सामने है, क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज क्या होगा। तो देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको के भी लिखा जाता है या एप्सिलॉन आर भी लिखा जाता है, तो दिस इज बेसिकली इक्वल टू होता है क्या, हमारा ये होता है ई नोट बाई ई। ई नोट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, ठीक। या फिर आप इसी को एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नोट ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। बट इससे समझना ज़्यादा अच्छा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। तो देखिए होता क्या है कि अगर आप किसी मेटल की बात करते हैं तो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है मेटल के अंदर वो जीरो होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर जीरो होगा तो आप कह सकते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मेटल। मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो जीरो से जब किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो आंसर इन्फानाइट आता है। तो इस हिसाब से हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आएगा वो क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।